नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। सभी राजनीतिक पार्टियों में इस समय ज्वाइनिंग चल रही है, खास करके समाजवादी पार्टी में, क्योंकि समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है दोस्तों जो भारतीय जनता पार्टी से सीधा मुकाबला कर रही है। जब सीधा मुकाबला कर रही है तो कौन सा एक ऐसा नेता जो अनुप्रिया पटेल की पार्टी का था समाजवादी पार्टी में शामिल होने जा रहा है, उससे अनुप्रिया पटेल की पार्टी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, अनुप्रिया पटेल जी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में हैं, खुद केंद्र में मंत्री हैं, उनके पति राज्य में मंत्री हैं, लेकिन जो पार्टी के वे लोग हैं दोस्तों जो अपनी क्षमता, अपनी ताकत अपने दम पर रखते हैं, वे अनुप्रिया पटेल की पार्टी में भले हैं लेकिन वे असंतुष्ट हैं, इसलिए कि एक लिमिट है बीजेपी के साथ। बीजेपी जो सीटें देती है उसमें भी कहती है भाई सिंबल आपका होगा, प्रत्याशी हमारा होगा, आप सभी साथी जानते हैं। वैसे भी दलित पिछड़ों के मुद्दे पर अनुप्रिया पटेल समय समय पर आवाज तो उठाती हैं, सरकार में भी बनी है लेकिन सुनवाई भी नहीं होती है। तो ऐसे तमाम अनुप्रिया पटेल के ताकतवर लोग हैं जो अपने दम पर पहचान रखते हैं, अपनी क्षमता का प्रयोग करते हुए पूरे प्रदेश में अपना नाम करते हैं, तो वे लोग अनुप्रिया पटेल को छोड़ करके किसी अन्य राजनीतिक पार्टी में जा रहे हैं। जैसे मैं जो नाम आपको बताने जा रहा हूं वो नाम कोई मामूली नाम नहीं है दोस्तों इनका नाम है कुंवर अभिजय पटेल। कभी सांसद विधायक नहीं रहे हैं, लेकिन किसी भी सांसद विधायक से ज्यादा लोकप्रिय है, समाज में लोकप्रिय है। तो जब समाज में लोकप्रिय है तो समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को मदद करने के लिए राजनीति की जरूरत पड़ती है। अनुप्रिया पटेल की पार्टी में थे, आशीष पटेल जी की पार्टी में थे, लेकिन इन्होंने छोड़ दिया क्योंकि सत्ता में रह करके इन्होंने कहा कि जब अपने लोगों की हम मदद नहीं कर पाएंगे तो सत्ता में रहने का मतलब क्या है, इससे अच्छा विपक्ष के साथ चला जाए। तो इन्होंने तय कर लिया है, इन्होंने कह दिया है कि हम विपक्ष में जा रहे हैं। मान लीजिए ये विपक्ष में जा रहे हैं तो किस पार्टी में जा रहे हैं? समाजवादी पार्टी में। क्या समाजवादी पार्टी इनको 2027 का चुनाव लड़ाएगी? लड़ाना ना लड़ाना अलग बात है, लेकिन कुंवर अभिजय पटेल की अपनी क्षमता है लड़ने वाली भी, चुनाव भी, समाज में भी। और दोस्तों, आप सभी साथियों को इस वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहूंगा इन्होंने क्या लिखा है और किस विधानसभा से आते हैं और किस जिले में राजनीति इनकी अच्छी है। वैसे तो प्रदेश में लोग इनको जानते हैं, प्रदेश भर से इनको मान सम्मान मिलता है। दोस्तों, इन्होंने अपने सोशल मीडिया फेसबुक पर लिखा है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पीडीए परिवार का जल्द सदस्य बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा, यानी कि सपा में जा रहे हैं। दोस्तों, इन्होंने लिखा, सभी गुरजनों, बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें और पूरे प्रदेश के सभी मेरे युवा साथियों के सहयोग, आशीर्वाद अपना बनाए रखिए। भाई, इन्होंने अपना आशीर्वाद मांगा है जनता से। जनता का मतलब युवाओं में काफ़ी लोकप्रिय है, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई बढ़ा चढ़ा कर नहीं बता रहे, हमारा इनका कोई जान पहचान भी नहीं है, लेकिन जानते तो है ये हैं। दोस्तों, कुंवर अभिजय पटेल ने मुलाकात की है बस्ती के सांसद से। बस्ती के सांसद कौन है दोस्तों? राम प्रसाद चौधरी दिग्गज नेता हैं, कुर्मी समाज के भी दिग्गज नेता हैं, बड़े नेताओं में गिनती होती है उत्तर प्रदेश में। दोस्तों, कई बार विधायक रहे, मंत्री रहे, सांसद हैं। श्रावस्ती के सांसद दोस्तों राम शिरोमणि वर्मा, 2019 में बसपा से जीते थे, 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी से जीते, 2 बार लगातार, आप सोच लीजिए। तो कहने का मतलब इन दो नेताओं से इन्होंने मुलाकात की। जब इन दो नेताओं से इन्होंने मुलाकात की तो इनकी विधानसभा क्या है, जिला क्या है? तो मैंने जो सर्च किया, जो पता किया, तो पता लगा गोला विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं। टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो अलग विषय है, लेकिन आपको जानकारी थोड़ा मैं देना चाहता हूं। वो जानकारी आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसा कि आप लोग देखते होंगे, कहते हैं बीजेपी को लोग कहते हैं कोई हरा नहीं सकता, ए नहीं हो सकता, ओ नहीं हो सकता। आप लोग देखिए, जिस लखीमपुर खीरी में भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार क्लीन स्वीप किया था, उसी लखीमपुर खीरी जिले में समाजवादी पार्टी की स्थिति लोकसभा में क्या थी? दोनों लोकसभा सभा जीती है लखीमपुर खीरी जिले की, आप सोच लीजिए। और यहाँ पर देखो, धौरारा में सपा को 84,845 वोट मिला था, भाजपा को 90,977। देखो, थोड़ा ही अंतर था समाजवादी पार्टी का, 5-6 हजार वोटों का। पलिया में बीजेपी को 1 लाख वोट मिला था, 1,04,000, समाजवादी पार्टी को 97,788।
निघासन में बीजेपी को 1,16,000, समाजवादी पार्टी को 98,924। जिस गोला विधानसभा से दावेदारी भी कर सकते हैं, टिकट भी मिल सकता है और लड़ाकू आदमी चुनाव निकाल लेंगे, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। गोला में 1,22,060 वोट मिला समाजवादी पार्टी को, बीजेपी को मिला 95,000। देखो जितना मैंने अभी बताया, 1 2 3, यहां 3 पर बीजेपी भले आगे रही, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है बीजेपी के रहने का, आगे रहने का। गोला में सपा आगे रही। मोहम्मदी में देखो सपा को 86,000 वोट मिला, भाजपा को 82,000। यहां पर समाजवादी पार्टी आगे रही। कस्ता में समाजवादी पार्टी आगे रही। लखीमपुर में समाजवादी पार्टी आगे रही। श्रीनगर में समाजवादी पार्टी आगे रही। कहने का मतलब जो पिछली बार तो खाता नहीं खुला सपा का, लोकसभा में समाजवादी पार्टी ने दोनों लोकसभा सीट जीत ली, कई विधानसभा सीटों पर आगे भी रही, जिसमें 1 2 3 4 5 6 तो ये है। और दोस्तों विधानसभा का चुनाव अलग पैटर्न में होता है, लोकसभा का चुनाव अलग पैटर्न पे होता है। तो इस जिले में, इस इलाके में दोस्तों ओबीसी हैं, कुर्मी समाज के लोग हैं। समाजवादी पार्टी गलती क्या करती है ये भी आपको मैं दिखा दे रहा हूं। जो गलती जनता बोलती है भैया यहां गलती कर रहे हैं लोग। गोला गोरखनाथ में दोस्तों 2022 में कोई उपचुनाव हुआ, भाजपा ने अमन गिरी को लड़ाया, ये भी ब्राह्मण है। विनय तिवारी को सपा ने भी लड़ा दिया, ये भी ब्राह्मण है। दोस्तों बीजेपी के साथ ब्राह्मण समाज के ज्यादातर लोग हैं। अगर हम गलत बोलें, गलत बताएं तो बताइएगा। सपा का वही वोट मिल पाता है कोर वाला, यादव का, मुसलमान का, प्लस विनय तिवारी के नाम पर जो वोट मिल जाए, बाकी नेचुरल वोट बीजेपी के साथ चला जाता है। तो समाजवादी पार्टी हार जाती है। 22 में हार गई, उपचुनाव था। मेन चुनाव में दोस्तों तब भी देखो अरविंद गिरी को बीजेपी ने लड़ाया, समाजवादी पार्टी ने भी लड़ाया, यहाँ पर विनय तिवारी को। और बसपा ने पटेल को लड़ा दिया, पटेल सिखा अशोक कनौजिया, प्रहलाद पटेल को कांग्रेस ने लड़ा दिया। बसपा उसका हालत वैसे खराब है तो आप सब जानते हैं। यहाँ पर भी सपा चुनाव हार गई। 2017 में देखो अरविंद सिंह यहाँ पर चुनाव लड़े बीजेपी से, समाजवादी पार्टी ने विनय तिवारी को लड़ाया। समाजवादी पार्टी से विनय तिवारी 2012 में तब जीते थे जब बीजेपी बहुत कमजोर थी, तो लोग अपने मजबूत प्रत्याशी के साथ चले जाते थे, कुछ बसपा के साथ चले जाते थे, कुछ बसपा के साथ चले जाते थे, मत खास करके ब्राह्मण समाज के लोग। और वहीं पर बहुजन समाज पार्टी ने मुसलमान उतारा था और अरविंद सिंह कांग्रेस से लड़े थे, 60,000 वोट पाए थे, इनकी अपनी क्षमता थी। तो विनय तिवारी समाजवादी पार्टी से 3 बार चुनाव हार चुके हैं। हारने के पीछे कारण क्या है? कोर वोटर बीजेपी के साथ जा चुका है, समाजवादी पार्टी को नहीं मिलता है वोट और ना मिलेगा, ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। अब यहाँ पर जातिगत समीकरण गूगल पर मैंने सर्च किया, जो भी है SC 1,17,000 बताए जाते हैं, मुस्लिम 80,000, कुर्मी यहाँ 35-40,000, ब्राह्मण 20-25,000। सोचो इसकी संख्या सबसे कम, उसको आप टिकट दे रहे हो। यादव हैं, मौर्य शाक्य हैं, बैकवर्ड, समड़ के सामने बैकवर्ड अगर समाजवादी पार्टी लड़ाएगी तब समाजवादी पार्टी को मौका मिलेगा चुनाव जीतने का। बाकी आपकी राय क्या है? कहीं कहीं पर समड़ को भी लड़ाना चाहिए, उन सीटों पर लड़ाना चाहिए जहां पर समड़ बाहुल्य आबादी होते हुए भी शहरेलू सीट हो। आपकी क्या राय है? आप लोग अपनी राय को बताएं। नमस्कार।